नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। दोस्तों, मानसरोदक खंड की अगले छंद को लेकर हम प्रस्तुत हैं, जो छंद संख्या 6 है। दोस्तों, इससे पहले हम 5 छंद का व्याख्या सहित अर्थ समझ चुके हैं और उसी की श्रृंखला में यह व्याख्या है जो छंद संख्या 6 है। मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही प्रसिद्ध कृति पद्मावत का जो मानसरोदक खंड है उसमें से ये उद्धृत है। लागी केलि करह मझ नीरा, हंस लजाए बैठ ओहि तीरा। पद्मावत कौतुक कह राखी, तुम सस होहु तराइन साखी। पहले हम इसका एक पाठ कर लेते हैं साधारण सा, उसके बाद क्लिष्ट शब्दों का अर्थ समझते हैं, फिर हम व्याख्या करते हैं। बाद मेल कै खेल पसारा, हार देव जो खेलन हारा। इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत और उनकी सखियों के माध्यम से क्या बताया है कि एक ये संसार रूपी जो ये मानसरोवर है, इसमें वो सभी जीव जंतु जितने भी सब अपनी अपनी क्रीड़ा करते हैं। तो उसको ही व्यंजित करते हुए जायसी ने लिखा है कि चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें खेल का जो है बहुत ही अच्छा निरूपण किया है कि खेल के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन क्या है, एक खेल है। तो इसी प्रकार से इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, परमात्मा आदि का आपको देखने को मिल जाएगा। और इसे हम साधारण शब्दों में पद्मावत और उसकी सखियों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि लागी केल करे मझ नीरा, हंस लजाए बैठ ओहि तीरा। पद्मावत कौतुक कह राखी, तुम ससि होहु तराइन साखी। बाद मेल के खेल पसारा, हार देह जो खेलन हारा। सांवरी सांवरी गोरहि गोरी, आपन आपन लीन सुजोरी। बूझ खेल खेलहु एक साथा, हार न होए पराए हाथा। आजुहि खेल बहुर कित होई, खेल गए कित खेलय कोई। धनिसो खेल खेल सह प्रेमा, रउताई और कुशल खेमा। मोहम्मद बाजी प्रेम का, ज्यों भावे त्यों खेल। तिल फुलहि के संग जो, होए फुलायल तेल। दोस्तों, इनके क्लिष्ट अर्थों का, शब्दों का अर्थ हम समझ लेते हैं। तराइन, तराइन का मतलब होता है कि तारा। क्या? तारा। तुम शशि, शशि में शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। और केल का मतलब होता है क्रीड़ा, खेलना। सांवरी सांवरी, गोरी गोरी, सांवली सांवली और गोरी गोरी। आपन आपन लीनी जोड़ी, अर्थात सांवरी सांवरी और गोरी गोरी की जोड़ी। और बाकी तो कठिन नहीं है सब। अब आओ मिलकर व्याख्या करते हैं इसकी। लाग केल करह मझ नीरा, मझ का अर्थ होता है बीच में। क्या होता है? बीच में, ये होता है बीच में इसका अर्थ। नीरा का मतलब पानी होता है, जल होता है। तो कह रहे हैं सभी लोग मिलके क्या है, केल करने लगी। कहाँ? पानी के अंदर उतर कर। हंस लजाए बैठ ओहि तीरा, ये सब देखकर जो हंस है उसके अंदर वो क्या है, लजा गए और जाके किनारे पे बैठ गए। पद्मावत कौतुक कह साखी, तुम ससि होहु तराइन साखी। पद्मावत से कौतुक अर्थात उत्साह पूर्वक, कौतूहल पूर्वक जो सखियां हैं वो कहती हैं कि हे पद्मावत, तुम क्या हो? तुम चंद्रमा हो और हम सभी तारे हैं। हम सभी सखियां क्या हैं? तारे हैं, तुम चंद्रमा हो। बाद मेल के खेल पसारा, चलो मिलकर क्या करते हैं, हम लोग एक खेल खेलते हैं। और खेल क्या है?
हार देहु जो खेलन हारा, अर्थात खेल यह है कि जो हारेगा वो क्या है, अपना हार देगा। सांवरी सांवरी गोरी गोरी, अर्थात सांवली सांवली एक तरफ हो गई और गोरी गोरी की एक हो गई। आपन आपन लीन जोड़ी, अर्थात अपनी अपनी जोड़ी बनाकर सभी जो है उसमें क्रीड़ा करने लगी, खेल खेलने लगी। बूझ खेल खेलहु एक साथा, हार न होए पराए हाथा, अर्थात उसमें एक ऐसा खेल खेलती हैं कि हार को छुपाती हैं और स्वयं सखियां अपने हाथ में रहती ताकि दूसरे सांवरी के हाथ में ना चला जाए या गोरों के हाथ में या गोरी सखियों के हाथ में ना चला जाए। तो सखियां क्या करी, आजहु खेल बहुर कित होई, खेल गए कित खेले कोई। कह रहे हैं कि अर्थात जो अब यह जीवन मिला है, जो इस पृथ्वी पे हम लोग आए हैं, तो हम लोग खेल खेलने बहुर कित होई, अर्थात फिर ये सारी चीज़ें कहाँ हो पाएंगी। खेल गए कित खेले कोई, अर्थात ये खेल यदि यहाँ आज नहीं खेले या चूक गए तो फिर कहाँ यह खेल, किसके साथ कौन खेलेगा, अर्थात कोई नहीं। अर्थात आज हम अपने घर हैं, आप अपने घर हो, सभी लोग एक गांव में हैं, फिर कल का ब्याह होने के बाद अपनी अपनी ससुराल सभी चली जाएंगी, तो फिर यह खेल संभव नहीं हो पाएगा। तो सखियां कहती हैं कि चलो यही खेल हम लोग मिलकर खेल लेते हैं। इसका दूसरे अर्थों में इसकी व्यंजना होगी कि अर्थात जब हमें मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद हम परलोक चले जाएंगे, तो वहाँ कोई किसी का जो है पुरसाने हाल नहीं है, सब अपने अपने हाल पे वहाँ पड़े होंगे और अपना अपना देख रहे होंगे। धन सोह खेल खेल सह प्रेमा, रउताई और कुशल खेमा, अर्थात धन सो खेल, अर्थात हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं जो इस खेल को, इस प्रेम रूपी जो है खेल को हम लोग खेल रहे हैं और अपने घर में अपने अपने खेमे में जो प्रेम पूर्वक रहकर अपना खेल खेल रहे हैं। तो क्या है, हम लोग धन्य हैं अभी इस समय जो हम जीवन जी रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं कि मिलकर हम लोग साथ में प्रेम का खेल खेल रहे हैं। मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भावे तो खेल, तिल फुलों के संग जो होए फुलायल तेल, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि यह जो खेल है यह प्रेम का है। किसका है, मोहम्मद बाजी प्रेम का, जो भावें तो खेल, अर्थात इस पे तुलसीदास ने भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावे, अर्थात जिसको जिस प्रकार से वो भाता है या भावना रहे, उसी प्रकार से वह इसको खेल सकता है। बिहारी का भी एक दोहा है, वो लिखते हैं कि जलमा बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाहे के मनमा बसे तो ताही के पास। तो अर्थात ये भावना पे निर्भर करता है कि किसकी भावना कैसी है। तो मोहम्मद बाजी प्रेम का जो भावे त्यों खेल, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि यह तो बाजी क्या है, यह प्रेम की है और इसको आप जैसे चाहें, जिस भावना से चाहें उसी भावना से आप इसको खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें तिल फूल के संग जो होए फुलाए तेल, अर्थात जो तिल के साथ में फूल होता है और वो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध किसके साथ होती है, उस तेल में होती है। तो कवि का कहने का अर्थ है कि जो तिल होता है, तिल के बाद पहले फूल होता है, फिर तिल है, फिर उससे जो तेल निकलता है, तो उसमें क्या है, उस तिल में उस फूल की खुशबू होती है। ऐसे ही प्रेम और भावना का आंतरिक संबंध है।